हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था एसएसजी और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आईएसआर, दैट इज़ द इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। और इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल सा पेज बनाया है जिसके अंदर में हम लोग बस टाइम को डिस्प्ले करा रहे हैं। और ये टाइम कैसा दिखता है तो मैं आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे दिखला दूँ। यहाँ पे है हमारे पास करेंट टाइम और यहाँ पे मिलेगा आपको date.now का वैल्यू, और इसे आप अगर रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे न्यू वैल्यू मिलेगा, राइट। तो जितनी बार आप इसको क्लिक करोगे ना उतनी बार आपको फ्रेश वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आप इसको क्लिक करते जाओ, रिफ्रेश करते जाओ, आपको न्यू वैल्यू मिलता जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसको बिल्ड करते हैं ना प्रोजेक्ट को, तो बिल्ड के टाइम में क्या होता है कि एक HTML फाइल जनरेट होगा इस पाथ के नाम से, राइट। तो शो टाइम है हमारा पाथ, तो शो टाइम .html नाम का एक फाइल बनेगा और वो स्टैटिक फाइल होगा। अगर हम लोग उसको बिल्ड कर देते हैं उसके बाद वो कैसे बिहेव करेगा तो हम लोग उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद में आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम लोग इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन करते हैं। सो लेट्स कम टू आवर टर्मिनल और यहाँ पे हम लोग पहले इसको स्टॉप कर लेते हैं और बिल्ड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो ये बहुत कम टाइम लेगा बिल्ड होने में क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पेजेस है नहीं। सो npm run build, ऑलराइट। सो हमारा पेज बिल्ड हो गया है और यहाँ पे देखो हमारे पास है एक राउट शो टाइम, और ये जो पेज है वो है हमारा स्टैटिक पेज और इसके लिए HTML फाइल बन गया होगा। अब हम लोग इसके बाद अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो हेयर इज़ npm run, और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है स्टार्ट। डेव सर्वर को स्टार्ट नहीं करना है, राइट। तो हम लोग आ जाएंगे अपने प्रोडक्शन वाले पेज के ऊपर में और यहाँ पे अब हम लोग इसका बिहेवियर चेक करते हैं। जब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो एक बार तो ये हमें देगा न्यू वैल्यू, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करो तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा एक स्टैटिक पेज रेंडर हो रहा है, ठीक है। और बिल्ड होने के बाद जो स्टैटिक पेज हो जाएगा ना तो ये हमको न्यू रिफ्रेश्ड वैल्यू नहीं देगा। और इस बात को समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक स्केलेटॉ के ऊपर में। सो सपोज हेयर इज़ द यूज़र, जैसे कि मान लो कि आप एक यूज़र हो और यूज़र जो होगा ना वो एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। सो हेयर इज़ आवर रिक्वेस्ट, और जो रिक्वेस्ट है वो कौन सा है हमारा, तो स्लैश और ये है हमारा शो टाइम। और जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो क्या करता है कि ये सबसे पहले फाइंड करता होगा कहाँ पे, तो जो आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है ना। तो यहाँ पे वो जाएगा एज सर्वर के पास और एज सर्वर के पास जा करके वो सर्च करेगा कि आपके पास शो टाइम .html फाइल है क्या, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने बिल्ड किया था ना, बिल्ड करने के बाद हमें एक शो टाइम .html फाइल बना होगा जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के पास होगा। ये है हमारा CDN, राइट। तो यहाँ तो हमें मिल जाएगा ना बिल्ड फाइल, और ये जो HTML फाइल है वो एक स्टैटिक फाइल है। जैसे ही यहाँ पे मिल जाएगा तो वो क्या करेगा कि यहीं से इसे रिस्पांस दे देगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट किया और यूज़र को यहाँ पे रिस्पांस मिल गया, तो रिस्पांस जो मिला वो बिल्ड फाइल का रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे जो हमारे पास था रिजल्ट पहले से बना हुआ, यही कंटेंट हमारे किस फाइल के पास था, तो ये जो हमारे पास है एज वाला उसके पास। अगर ये नहीं मिलता तब जा कर के वो फाइंड करता कि आप सर्वर पे जाओ और सर्वर से फेच करके और तब यूज़र को रिस्पांस दो। तो यहाँ पे जो एज आ रहा है ना, एज के पास अभी जो पुराना वाला वैल्यू था वही वैल्यू इसके पास रहेगा और ये वैल्यू ही हर बार यूज़र को मिलेगा। तो हम लोग क्या चाहते थे कि एक सर्टेन टाइम के बाद हमें चाहिए एक अपडेटेड वैल्यू। जो यहाँ पे टाइम आ रहा है ना वो एक सर्टेन टाइम के बाद हम चाहते हैं कि इसे रिफ्रेश कर दो और जो भी रिफ्रेश्ड वैल्यू होगा ना, न्यू वैल्यू जो होगा जनरेटेड, वो न्यू वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, कि हमारा जो स्टैटिक पेज है उसको रीजनरेट करो। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड देन रीवैलिडेट, और इस पेज को रीवैलिडेट करना है। तो यहाँ पे आप जितने छोटे वैल्यू डालोगे ना ये सेकेंड में लेता है। आपको ध्यान रखना है कि दिस इज़ अ सेकेंड वैल्यू नॉट मिली सेकेंड। तो हर 10 सेकेंड के बाद जैसे ही हमारा 10 सेकेंड एक्सपायर होगा ये पेज जो होगा ना वो रीजनरेट होगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको न्यू वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो वैल्यू हम लोगों को मिल रहा था
स्टैटिकली जनरेटेड, वो 10 सेकेंड के बाद में इनवैलिड हो जाएगा और उसके बाद में इस पेज को रीजनरेट करेगा। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड होगा ना, यही टाइम पीरियड आपको बहुत ही केयरफुली चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को बहुत ही छोटे अमाउंट में डालोगे तो क्या होगा कि इतना टाइम एक्सपायर होने के बाद वो फिर सर्वर को जाएगा और सर्वर से ये पेज को जनरेट करवाएगा ताकि ये हमको फ्रेश वैल्यू दे पाए। और इस पेज का जो कंटेंट है वो उतना फ्रिक्वेंटली अगर चेंज नहीं होता है तो बार बार आप सर्वर को जा कर के और हर 10 सेकेंड पे इस पेज को जनरेट करवाओगे तो सर्वर पे लोड बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा टाइम डालें जिससे कि वो फ्रिक्वेंटली जा करके सर्वर से पेज को जनरेट ना करवाए। तो यहाँ पे अभी तो हमें टेस्टिंग करना है, इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10 सेकेंड और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर में, पहले इसको तो स्टॉप करते हैं और फिर से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। सो हियर इज़ npm run build। ऑलराइट, तो बिल्ड ख़त्म होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं npm run start। सो आवर सर्वर इज़ अप एंड रनिंग एंड नाउ रिटर्न बैक टू आवर ब्राउज़र। और यहाँ पे हम लोग करते हैं अभी रिफ्रेश, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 4358 और इसे अगर हम लोग कर देते हैं रिफ्रेश तो अभी देखो 1523 है और 10 सेकेंड के अंदर में अगर हमने फिर से रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आया। जब तक 10 सेकेंड हमारा एक्सपायर नहीं करेगा ना तब तक ये वैल्यू हमारा नया वाला अपडेट नहीं देगा। तो यहाँ पे क्लिक किया तो देखो हमें न्यू जनरेटेड वैल्यू मिल गया। और ये न्यू जनरेटेड वैल्यू क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने पेज पे डाल दिया है रीवैलिडेट। सो दिस पेज विल बी रीवैलिडेटेड आफ्टर 10 सेकेंड्स। जैसे ही हमारा 10 सेकेंड एक्सपायर हो जाएगा ये पेज हमको रिफ्रेश्ड वैल्यू दे देगा, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम लोगों को न्यू कंटेंट मिलता रहेगा। अब सेकेंड सिचुएशन देखो यहाँ पे कि अगर सपोज करो कि आपने कोई ब्लॉगिंग साइट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके पास ब्लॉगिंग साइट और ब्लॉग आप राइट करते हो। तो ब्लॉग के लिए अगर आप स्टैटिक पेज जनरेट करते हो तो उसमें क्या होगा कि आपका जितने भी पहले से ब्लॉग लिखे हुए हैं, सपोज़ करो कि आपने 3-4 ब्लॉग यहाँ पे बना करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग 1, उसी तरह से है ब्लॉग 2 एंड ब्लॉग 3। तो ये 3 कंटेंट आपने ब्लॉग में लिख करके रखे हैं। अब ये जो पेज होगा इसके अंदर में 3 ब्लॉग कंटेंट्स आ रहे हैं पहले से, लेकिन कुछ समय के बाद, हो सकता है कि 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद आपने एक न्यू ब्लॉग ऐड किया। तो यहाँ पे जो न्यू ब्लॉग आया, सपोज़ करो कि आपने यहाँ पे एक नया ब्लॉग लिखा और वो है ब्लॉग नंबर 4। तो ये जो ब्लॉग है ना वो स्टैटिक जनरेशन के टाइम में तो था नहीं। आपके पास जो स्टैटिक पेज जनरेट हुआ था उसके अंदर में कितना कंटेंट था? 3 ब्लॉग्स था और 4th ब्लॉग आपने बाद में ऐड किया। तो हम क्या चाह रहे थे कि इस पेज के ऊपर में जब भी कोई हिट करेगा तो जो नया कंटेंट है ना वो भी इसके अंदर में आना चाहिए। तो ये जो 4th ब्लॉग है ना, ये 4th ब्लॉग आपको इस पेज के अंदर में तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि हम लोग इस अपने प्रोजेक्ट को फिर से रीबिल्ड ना कर दें। तो अगर आप रीबिल्ड करोगे प्रोजेक्ट को, दैट इज़ द वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और उसको बिल्ड करने के बाद फिर आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करोगे, ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को फिर से क्या करना पड़ेगा? तो अपने रीवैलिडेट वाले ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसे समझने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ पहले कि हमारे पास यहाँ पे है MongoDB और इसके अंदर में हमने पहले से 3 कंटेंट बना करके रखा है। ये हमारा एक सिंपल सा टेस्टिंग के लिए है, ब्लॉगिंग वाला कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 ही फील्ड है, एक है टाइटल और एक है बॉडी, राइट। और यहाँ पे है हमारे पास ऑल ब्लॉग कंटेंट्स। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर में डाला है, सेम कंटेंट को हम लोगों ने यहाँ पे रेंडर करवा लिया है। और ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए हमने यहाँ पे एक न्यू पेज बना करके रखा है कि आप अगर इसके अंदर में कोई भी नया पोस्ट ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा और जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको इस पेज के ऊपर में मिलना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हो आप कि जो ब्लॉग लिख रहे हो ना, पर डे नहीं लिख रहे हो, हर सेकेंड नहीं लिख रहे हो, हर मिनट पे नहीं लिख रहे हो, तो बार बार आप क्यों इसको डायनामिक पेज बनाना चाहोगे? आप चाहोगे कि ठीक है स्टैटिक पेज जनरेट कर दो और जब कभी भी हम लोग अपना न्यू ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो उसको सर्टेन टाइम के बाद में आप चेक कर लेना कि न्यू अपडेट कोई आया है क्या। अगर कोई न्यू अपडेट होगा तो फिर आप इस पेज के ऊपर में इसे रेंडर कर देना। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है कुछ फाइल्स, और जो फाइल है ये है हमारे पास व्यू पोस्ट। तो इसका काम है केवल बस पोस्ट को दिखलाना, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट
और ये जो पोस्ट हम लोग गैदर कर रहे हैं वो है डेटाबेस से गेट पोस्ट। ठीक है, तो गेट पोस्ट के ऊपर में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा API पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है रीवैलिडेट और 120 हमने दिया है 2 मिनट के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग अपना पोस्ट को ऐड करेंगे तो 2 मिनट वेट करेंगे और 2 मिनट वेट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पेज के ऊपर में फिर से जो फ्रेश कंटेंट है वो आया या नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने सफिशिएंट टाइम दे दिया है कि 2 मिनट देखेंगे, हम लोग पोस्ट ऐड करेंगे, उसमें भी कुछ टाइम जाएगा। आप लोग इसको छोटा टाइम करके भी या बड़ा टाइम करके भी देख सकते हो। और यहाँ पे है हमारे पास API राउट और यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है प्रिज्मा को, और प्रिज्मा के थ्रू हम लोग क्या करें तो ऑल डेटा को फेच कर रहे हैं और यहाँ से जो भी डेटा हम लोगों का रिटर्न बैक जाएगा वो जाएगा इस फेच पोस्ट वाले के अंदर में। और यहाँ से मैंने सारे पोस्ट को रिटर्न करवा दिया है कहाँ पे, तो इस पेज के ऊपर में। तो गेट ऑल पोस्ट करेंगे तो हमें वो सारा पोस्ट मिल जाएगा और इस पोस्ट को यहाँ पे ऑल ब्लॉग पोस्ट के ऊपर में रेंडर कर दिया। राइट, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारा जो बैकएंड कनेक्शन है, MongoDB है या प्रिज्मा है, ये इस वीडियो का पर्पस नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है कि आप ISR को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो और ये कैसे बिहेव करता है उसको समझना है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज़ किया ना फेच, इसके अंदर में एक ऑप्शन है आपको मिल जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट, आपको देना है यहाँ पे नेक्स्ट और इसके अंदर में रीवैलिडेट, और रीवैलिडेट के अंदर में आपको टाइम पीरियड देना है। एक ये तरीका हो गया, और दूसरा जो हम लोगों ने टाइम के ऊपर में दिया था ना इस पेज के ऊपर में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रीवैलिडेट पेज वाइज। अदरवाइज अगर आप चाहो तो इसे layout.js के अंदर में भी रख सकते हो, हर पेज के लिए आपका ये वैलिडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम लोग पेज के ऊपर में आते हैं और इसे हम लोग रिफ्रेश करके पहले देख लेते हैं। तो हमें ये जो 3 ब्लॉग्स है, ये 3 ब्लॉग हमको मिल रहा है और ये स्टैटिकली जनरेटेड है। और इसके बाद में अगर हम लोग कोई न्यू पोस्ट यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं सपोज test4 और यहाँ पे कंटेंट कर लेते हैं कि दिस इज़ माई न्यू पोस्ट। नाउ रिफ्रेश द व्यू पोस्ट, और यहाँ पे अभी मुझे न्यू कंटेंट नहीं मिला है क्योंकि मुझे वेट करना है 2 मिनट। राइट, और 2 मिनट के बाद फिर ये पेज हमारा रीजनरेट हो जाएगा और जो भी हमने डाला था अभी पोस्ट न्यू वाला test4, वो test4 हम लोगों को इस पेज के ऊपर में मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देख लो यहाँ पे हमारा न्यू पोस्ट क्रिएट हो चुका है और इसको अगर आप वेरीफाई करोगे ना MongoDB के अंदर में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे पोस्ट 4। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया, 4 पोस्ट है और यहाँ पे देखो test4 भी आ गया, दिस इज़ माई न्यू पोस्ट। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये 2 मिनट के बाद रीवैलिडेट करे और मुझे वो कंटेंट मिल जाए रिफ्रेश होकर के। ऑल राइट, अभी 2 मिनट हो गया है और फिर से हम करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश और उसके बाद देखते हैं कि हमारा test4 नाम का जो ब्लॉग बनाया था अभी वो डिस्प्ले करता है कि नहीं। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द test4 और यहाँ पे अगर आप सर्वर पे आओ तो यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा test4 जनरेट हो चुका है। ऑल राइट, तो इससे फ़ायदा क्या हो गया कि हम लोग सर्वर के ऊपर में ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे कि आपको फ्रिक्वेंटली हर चीज़ सर्वर से ही फेच करके लाना है। दिस इज़ सप्लाइड फ्रॉम द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।